हेलो गाइस, देखिए हम लोग लास्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है, कि जैसे हम लोग जो सीरीज कन्वर्जेंसी कर रहे हैं ना, तो उसका जो स्टेप्स है, ठीक है, आपको कैसे चलना है। हालांकि मैंने कई बार बताया है, बट मैं फिर से एक बार आपको रिमाइंड कर दे रहा हूं ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, कोई भी सीरीज है मान लीजिए, ठीक है, सीरीज है, सपोज कीजिए सीरीज है आपका सिग्मा UN, ठीक है, ओके। तो इस सीरीज़ के लिए जो सबसे पहला काम होता है, हम लोग वो चेक करते हैं नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, ये मैं आपको एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहा हूँ। नेसेसरी कंडीशन आप चेक करेंगे कि आप देखेंगे कि लिमिट इन टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN अगर नॉट जीरो आता है, तब आप डायरेक्ट क्या कर देंगे कि सिग्मा UN आपका क्या होगा, इज़ नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव था, मैंने बीच में भी एक बार सबको आपको समरी किया है, समअप किया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सेकंड काम फिर क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि अगर ये चीज़ मतलब कि नहीं है, ठीक है, मतलब कि हम अगर आप लिमिट निकाल रहे हैं और लिमिट इन टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर आपका UN क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, तो आप यहाँ से ये बात नहीं कह सकते कन्फर्मली कि सिग्मा UN क्या होगा, आपका कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो फिर हमको फिर आगे का प्रोसेस लेना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो दो पाथ होगा आपके पास। ठीक है, एक पाथ तो ये होगा कि आप सीरीज़ को कंपेयर कर सकते होंगे। ठीक है, सीरीज़ आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा UN कंपेयर हो जाएगा बाय सम एक्सैक्टली सीरीज सिग्मा VN। ठीक है, एक तो ये तरीका होगा, और दूसरा तरीका यहाँ पे ये होगा कि आप अगर कंपेयर नहीं कर सकते तो आप रेशियो टेस्ट अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, जो आपका डी-अल्बर्ट्स का जो रेशियो टेस्ट था उसको आप अप्लाई कर लीजिए। ये क्या था कि UN/UN+1। ठीक है, अगर ये आप रेशियो निकालते हैं तो ये रेशियो अगर आप निकालेंगे, ठीक है, तो ये ग्रेटर देन 1 पे क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, लेस देन 1 पे क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, और इक्वल टू 1 पे क्या कर जाता है, फेल कर जाता है। ठीक है, और अगर आपको ऑक्सिलरी सीरीज़ कोई मिलता है या इस तरह का इसका फॉर्म है जिसको आप ऑक्सिलरी से कंपेयर कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप लिमिट इन टेंडिंग टू इन्फिनिटी निकालेंगे UN/VN। अगर ये आपका फाइनाइट आता है, ठीक है, जो कि नॉन जीरो हो, तब क्या होगा, तब जो सिग्मा UN है और आपका सिग्मा VN है, ये आपका साथ में कन्वर्ज और डाइवर्ज करेगा, कन्वर्ज करेगा या तो डाइवर्ज करेगा आपका साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो एक बात ये याद रखना है। तो ये दोनों आपका तरीका होगा। फिर इसके बाद जो डी-अल्बर्ट रेशियो टेस्ट है, अगर ये फेल कर जाता है, ठीक है, आपको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, अगर ये हमारा फेल कर जाता है, ठीक है, इफ़ फेल्स, तो यहाँ पे फिर से आपके पास दो ऑप्शन होगा। ठीक है, फॉर जैसे मान लीजिए कि आपका फेल किया है x=1 पे, या ठीक है, फॉर x=, जैसे आप केस लेके आप चल रहे होंगे, ठीक है, तो केस जब हम लोग लेते हैं तो जैसे ये 1 वैल्यू आ गया, तो मान लीजिए x का वैल्यू 1 पे फेल कर रहा है, फॉर x=1 इफ़ फेल्स। ठीक है, अगर इस पे फेल कर जाता है x=1 पे, तब हम लोग क्या करेंगे, तब यहाँ पे आपके पास दो चॉइस है। ठीक है, क्या, या तो आप वापस चले जाइए किस में, अगर आपके पास एक्सैक्टली सीरीज़ मिलता है तो आप एक्सैक्टली सीरीज़ के पास चले जाइए। इस कंडीशन पे मैं कहाँ पे बात कर रहा हूँ, x=1 के कंडीशन पे, ये जो कंडीशन है, ठीक है, चूँकि अगर आप रेशियो टेस्ट अप्लाई करते हैं तो आपको डेफिनेटली ये दोनों पर तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, एक ग्रेटर देन 1 पे, एक आपका लेस देन 1 पे। ठीक है, ओके, तो अगर जब आपका फेल कर जाता है तो जो फेलियर वाला कंडीशन है, जब आप वहाँ पे चेक करेंगे तो वहाँ पे चेक करने के लिए, चेक करने पर आपको जो वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपको एक नया सीरीज़ मिलेगा। ठीक है ना, फॉर x=n, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वी गेट न्यू सीरीज़, हम लोग क्या मिलता है, एक न्यू सीरीज़ मिलता है। ठीक है, अब ये न्यू सीरीज़ में चूँकि x नहीं होगा, क्योंकि x का वैल्यू आप 1 डाल दिए हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन होता है, या तो आप वापस एक्सैक्टली सीरीज लेकर के आप कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, कंपेयर करने वाला, और अगर कंपेयर करना वहाँ पे मुश्किल है, ठीक है, देन आप क्या करेंगे, तो आप इसके नीचे जाएंगे, ठीक है, और आप अप्लाई करेंगे रैबीज़ टेस्ट। ठीक है, रैबीज़ टेस्ट, ओके। अच्छा, रैबीज़ टेस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं जब आपको ये जो है ना UN/UN+1 -1 × n, ये आपका निकालना
जो है आपका आसान हो जाता हो, ठीक है, एग्जिस्ट करता हो आपका इन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे। अगर आपको लग रहा है कि हाँ हम ये निकाल लेंगे तो आप इधर से जाइए। अदरवाइज़ जो मैंने आपको एक और बताया है रास्ता, वो ये है कि आप जैसे ये चीज़ भी पाए, ठीक है, कि अगर हम को कुछ ऐसा है जो रेबीज़ जहाँ पे हमारा सूटेबल नहीं होगा, तो एक आपके पास और ऑप्शन आता है, वो है क्या, इसी का अल्टरनेटिव जो है वो क्या है, लॉगरिथम टेस्ट, ठीक है। लॉगरिथम टेस्ट में क्या हम लोग देखते हैं, फैक्टर देखते हैं n log un बाई un+1, ये फैक्टर देखते हैं, ठीक है। अगर ये फैक्टर आपका एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पर फिर आपका वही बात होगा कि ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट होगा, और इक्वल टू 1 पे क्या होता है, फेल कर जाता है। यहाँ पे भी वही बात होती है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट, लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट, ठीक है, ओके। तो अब आप जैसे याद जब आप कर रहे हैं तो आपको याद करने में के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप देखें ना, अगर यहाँ पे भी फेल कर गया, सपोज़ कीजिए, ठीक है, आपका राबीज़ टेस्ट भी अगर फेल कर जाता है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सपोज़ कीजिए कि आपका क्या हो रहा है, जैसे इफ़ आपका जो रेबीज़ टेस्ट है, रेबीज़ टेस्ट, ठीक है, अगर आपका ये भी फेल कर जाता है, ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिए, इफ़ रेबीज़ टेस्ट फेल्स, अगर ये फेल करता है तो अब आपके पास क्या है, ये लॉगरिथम टेस्ट फेल करता है तो आपके पास है डिमॉर्गन बर्ट्रांस टेस्ट, ठीक है, डिमॉर्गन्स टेस्ट है, ठीक है। तो डिमॉर्गन्स टेस्ट में क्या होता है, तो हम लोग ये देखे थे कि इसमें फैक्टर आपका un बाई un+1 -1 में आपको ठीक है, जो भी हमारा जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इसका डिमॉर्गन बर्ट्रांस टेस्ट का, हम लोग का ये जो पूरा राबीज़ का जो फॉर्म आया था, ठीक है, ये इसमें फिर से -1 करना पड़ता है रेबीज़ वाला में, और फिर से हम लोग इसमें क्या करते हैं, log n का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये तो ये हमारा डिमॉर्गन टेस्ट होता है। तो अगर ये भी अगर आपका वही हुआ, ग्रेटर देन 1 हुआ तो क्या हो जाएगा, ये कन्वर्जेंट हुआ, लेस देन 1 हुआ तो आपका डाइवर्जेंट हुआ, और इक्वल टू 1 हुआ तो आपका क्या हो जाएगा, ये फेल कर जाएगा। तो इसका आगे फिर हम लोग को जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हमारे पास एक कुशी कंडेंसेशन टेस्ट है, वो मैंने आपको बताया हुआ है, वो एक अलग ट्रैक है, तो अभी मैं उधर नहीं जा रहा। और एक आपका कुशी रेशियो टेस्ट था, ठीक है। तो कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ध्यान दें, ठीक है, क्या कि जैसे ना आप हर जगह देख रहे हैं एक चीज़ कि आपका ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट होता है, लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट, और इक्वल टू पे फेल, हर जगह आप वही चीज़ पा रहे हैं, ठीक है। तो आप लेकिन क्वेश्चन आपका इसी फ्रेम में रहे, ठीक है, जो फ्रेम है हमारा, फ्रेम हमारा दो तरह का है, क्या है, ठीक है, एक है आपका un बाई un+1 ये रेशियो, और कहीं पे आपका un+1 बाई un, ठीक है। ये देखिए, ये है आपका बैकवर्ड टर्म बाई फॉरवर्ड टर्म, ठीक है, और ये है आपका फॉरवर्ड टर्म बाई बैकवर्ड टर्म, तो ये दोनों अलग अलग है। तो अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में दिया है तो एग्ज़ाम में कोई भी फ्रेम दे सकता है, ठीक है। तो आप अब यहाँ पर आपको खुद से सोचना है कि ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट होगा या लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको वो लॉजिक बताया था, वो लॉजिक मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। जैसे जब भी आपको निकालना हो तो आप ऐसे निकालें, ठीक है, कि पहले un होगा, फिर क्या होगा un+1, ठीक है, फॉरवर्ड टर्म। तो अगर हम ये देख रहे हैं तो जो पॉजिटिव टर्म का जो सीरीज होता है वो डिक्रीजिंग सेंस में कन्वर्जेंट के करीब होता है, ठीक है। तो अगर जाहिर सी बात है कि un अगर बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन 1 पे आप कन्वर्जेंट की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप ये रेशियो लेंगे तो ये रेशियो में आप क्या करेंगे, ये रेशियो में आपको जाहिर सी बात है कि अब un का बड़ा होना चाहिए, है ना, ये ग्रेटर होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, स्मॉलर। अगर मेरा डिक्रीजिंग का सेंस है तो उसके लिए ये लेस देन 1 होना चाहिए, क्लियर है, ठीक है। तो ये लेस देन 1 आएगा ये रेशियो, तब यहाँ पे आपका कन्वर्ज करेगा। तो कैसा फ्रेम लिया गया है इस पर आपको डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस फ्रेम से याद रखते हैं तो ये आपका कॉमन फ्रेम होगा, ठीक है, un बाई un+1 का ये जो फ्रेम होगा ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कॉमन फ्रेम। कॉमन फ्रेम का मतलब ये कि ये हर जगह यूज़ हुआ है, ठीक है, फ्रेम, ओके। रेशियो टेस्ट में भी यूज़ हुआ, फिर आपका रेबीज़ में भी यूज़ होता है, ठीक है, लॉगरिथम में भी यूज़ होता है, और आपका डिमॉर्गन में भी यूज़ होता है, ठीक है। ये आपका डी-एलम्बर्ट था शुरू वाला, डी-एलम्बर्ट, ठीक है। तो डी-एलम्बर्ट में भी
आपका रैबी में भी, लॉगरिथम में भी, डिमॉर्गन में भी, हर जगह यूज़ होता है। ये कॉमन फ्रेम है, माने ग्रेटर देन 1 पे ये कन्वर्जेंट आपको दे देगा हर जो है टेस्ट में, ठीक है। और आपका लेस देन 1 पे ये आपका डाइवर्जेंट देगा, और इक्वल टू पे ये टेस्ट को फेल कर देता है। लेकिन हम लोग जो प्रूफ किए थे तो वो इसके हिसाब से प्रूफ किए थे, ठीक है। तो ये जो है डिक्रीजिंग सेंस का ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये आपको देख लेना है, ठीक है। अच्छा, तो जब रेशियो टेस्ट करते हैं तब तो आपके पास चॉइस होता है, चाहे ये लीजिए या ये लीजिए। बट रैबीज़ वगैरह में चूँकि पूरा फैक्टर तैयार होता है हमारा, n से मल्टीप्लाई होता है, -1 भी होता है, तो इसलिए इसी को यूज़ किया गया है। तो आपको इसके हिसाब से अपना माइंड को सेट रखना होगा, ठीक है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बता दिया। इसको अगर आप याद करके रखेंगे तो आपको पढ़ने में खूब मज़ा आएगा, ठीक है। अच्छा, आइए मैं एक आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है मेरे पास जो हम लोग करके इसको फाइनल करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है, आपको टेस्ट करना है कन्वर्जेंसी, ठीक है। टेस्ट कन्वर्जेंसी ऑफ सीरीज़ है आपके पास क्या, सिग्मा n का पावर n x का पावर n बाई फैक्टोरियल n, ये सीरीज है, ठीक है। तो इस सीरीज को आप खुद से कीजिए। यहाँ पे आपको x दे दिया है कि ग्रेटर देन 0 है। ओके, तो अब आप इसको खुद से करें। हाँ, आपको आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत आप कैसे करते हैं, तो कि आप फिर उसके बाद कंपेयर कीजिएगा, हाँ, कि आपने कैसे किया है और क्या क्या ऑप्शन था और इसको कैसे बेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट हम लोग ले लेते हैं, जो सीरीज़ है मेरा वो क्या है, वो है सिग्मा UN, ठीक है। तो यहाँ पे UN क्या आ जाएगा, देयरफॉर आपका जो UN है वो हो जाता है n का पावर n x का पावर n बाई फैक्टोरियल n। तो हम लोग का UN प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n प्लस 1 का पावर n x का पावर n प्लस 1, और बाई नीचे में भी n प्लस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब फैक्टोरियल वगैरह के बारे में आपको बढ़िया से पता होना चाहिए, आई होप आपको पता होगा। अब यहाँ पे आप रेशियो निकालेंगे, रेशियो निकालिएगा UN बाई UN प्लस 1, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है आपको, ये आप निकाल के सेट कीजिएगा, ये आपको आ जाता है, ठीक है। सेट कीजिएगा तो 1 प्लस 1 बाई n आना चाहिए का पावर n, ये लिमिट, ये इन्फिनिटी का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। और इंटू x आएगा, तो ये आप निकाल के काम कीजिएगा, ठीक है। ये आपका वर्क है, ओके। अब हम अगर इसको इन्फिनिटी पे चेक करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग इसको इन्फिनिटी पे चेक करते हैं, ठीक है, कैसे करेंगे, इफ़ देयरफॉर क्या लिखेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN बाई UN प्लस 1। तो जाहिर सी बात है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई n का पावर n, ये होता है आपका, ये एक्सपोनेंट होता है, तो ये क्या बचेगा, EX बचेगा, ठीक है। ओके, अब हम लोग देखेंगे बाई डी अलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, डी अलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट क्या होगा, सिग्मा UN आपका क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। कब, जब मेरा जो ये EX है, ठीक है। तो आपने UN बाई UN प्लस 1 लिया है, तो आपको ये ग्रेटर देन 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये आपका डाइवर्जेंट होगा, कब होगा, जब जो ये EX है वो क्या हो जाएगा, लेस देन 1 होगा, ठीक है। ओके, तो ठीक है। और अगर हमारा EX इक्वल टू 1 हो जाता है तो टेस्ट क्या कर जाएगा, आपका फेल कर जाएगा, ठीक है। देन तब आप ना पहले देखिए कि आपका सीरीज़ क्या बच रहा है, देन सीरीज़ बिकम्स, सीरीज़ आपका आ जाता है सिग्मा UN इक्वल टू, ठीक है, सिग्मा n का पावर n बाई फैक्टोरियल n, ये आ जा रहा है। ओके, क्लियर है। अच्छा, तो अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे क्या लगाना मेरे लिए बेटर होगा, ठीक है। ओके, अच्छा, यहाँ से तो अभी हमको कुछ वैसा समझ में नहीं आ रहा है, तो आप तो आप रेशियो देखिए कि रेशियो आपको क्या मिलता है, UN बाई UN प्लस 1, तो ये आपको मिलेगा, आप देखेंगे तो E बाई, ठीक है, क्या मिल जाएगा हम लोग को, चूँकि हमको x का वैल्यू 1 बाई E रखना है, ठीक है। x का वैल्यू क्या रखना है, 1 बाई E, तो E मेरा ऊपर चला जाएगा, ओके। तो UN बाई जो UN प्लस 1 है उसका वैल्यू आ जाएगा
मिनट, कुछ लगता है मिस्टेक हुआ है। हम लोग UN/UN+1 जब निकालेंगे ना तो आप देखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ हुआ है मिस्टेक, इसलिए कि x तो हम लोग का नीचे चला जाएगा ना। फिर से मैं देखता हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आप इसको निकालिएगा, क्योंकि UN+1 मेरा क्या है, बड़ा टर्म है x के पावर में, ठीक है, और UN छोटा टर्म है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे -n आएगा ऊपर में, और ये आएगा आपका आ जाएगा 1/x, ये आएगा। इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा, खुद से निकाल कर देखिएगा, ठीक है। तो ये -n आना चाहिए ये पावर, और ये 1/x, चूँकि x का पावर n+1 ये क्या है, ग्रेटर है, ओके। तो जो वैल्यू आ जाता है वो आपका आ जाएगा यहाँ पे -n और 1/x, ठीक है। तो ये तो e का पावर -1 हो जाएगा और बाई x, तो ये 1/ex आएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ओके। अच्छा, तो चूँकि हम लोग UN/UN+1 पर बात कर रहे हैं, तो कन्वर्जेंट जो होगा अब 1/ex ग्रेटर देन 1 पे होगा, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि जो x है ना वो आपका लेस देन 1/e होगा, और ये आपका लेस देन 1 होगा तो डाइवर्जेंट होगा, यानी x आपका ग्रेटर देन 1/e होगा, ठीक है। तो ex = 1 पे फेल कर जाएगा, तो x 1/e लेंगे, तो x को 1/e डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिमिट लगाने से पहले तो क्या आ जाएगा, e ऊपर चला जाएगा, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/n का पावर n, ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, जाहिर सी बात है कि -1 वाला आपका कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है, रेबीज़ वाला, तो आप लॉगरिथम लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई लॉगरिथम, ठीक है, टेस्ट। तो लॉगरिथम टेस्ट के लिए हमको फैक्टर चाहिए क्या, इधर लॉग से पहले मल्टीप्लाई लॉग लेना पड़ेगा, UN/UN+1, इधर लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, log e माइनस, ठीक है, n आगे आ जाएगा, log ये हो जाएगा 1 + 1/n, ये हो जाएगा, ओके। तो अब ये log e तो 1 होता है, तो ये आपका हो जा रहा है 1 - n log 1 + 1/n, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमको n से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग इसमें n से मल्टीप्लाई भी कर, ये क्वेश्चन शायद मैंने बताया भी हुआ है, लगता है रिपीट कर रहा है क्या ये क्वेश्चन, हो सकता है ये क्वेश्चन हम लोग का रिपीट कर रहा हो, ठीक है। तो अगर मैंने बताया हुआ है तो आप देख लीजिएगा, जो कि है ये अच्छा क्वेश्चन। इसका एक्सपेंशन लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/n - 1/2n² - 1/3n³ माइनस प्लस, ठीक है, ऐसा अल्टरनेट चलता है। ये n कैंसिल हो जाएगा, 1 1 भी कैंसिल हो जाएगा, तब बचेगा आपका 1/2n² - 1/3n³ जी मैंने बताया, ऐसा मेरे को लग रहा है, ठीक है। अब ये n को कॉमन निकाल करके इधर ले आइए, तो आ जाएगा n log UN/UN+1 = 1/2 - 1/3n², ऐसा बचेगा। तो ये आपका 1/2 आने वाला है डेफिनेटली, एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। n इन्फिनिटी लगाएंगे तो बाकी 0 हो जाएगा, तो 1/2 बचेगा, और ये क्या है, लेस देन 1 है। तो ये अगर लेस देन 1 आता है तो क्या हो जाएगा आपका, ये डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर क्या होगा, बाई लॉगरिथम टेस्ट क्या हो जाएगा, सिग्मा UN इज़ डाइवर्जेंट, ठीक है। फिर आप इसको कंक्लूड कर लीजिएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा आपका, देखिएगा, फाइनली हम लोग देखेंगे कि जो सिग्मा UN है वो कन्वर्जेंट था, कब, जब मेरा x लेस देन 1/e था, ठीक है, और डाइवर्जेंट होगा जब मेरा x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन पे था और इक्वल टू पे भी, ठीक है। इस तरीके से आप कंक्लूड कर लीजिएगा, ओके, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। देखिए, मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ सिंपल के लिए, ठीक है ना। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसा भी है ना जहाँ पे आपका क्या होगा कि पहले आप रेशियो टेस्ट लगाएंगे, फिर रेशियो टेस्ट के बाद आप लगाएंगे रैबीज़ टेस्ट, ठीक है। तो रैबीज़ टेस्ट के बाद फिर आपको लगाना पड़ेगा डी मॉर्गन टेस्ट। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन है हमको ना, हमको एग्जामिन करना है कन्वर्जेंसी ऑफ दिस सीरीज़, ठीक है। क्या है, 1 + α β/1 × γ x,
अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस वन बीटा बीटा प्लस वन बाई 1 इंटू 2 इंटू गामा गामा प्लस वन, ठीक है, एक्स स्क्वायर, इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बट इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखने में आपको मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। ऊपर में पहले तो अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस वन अल्फ़ा प्लस टू है, फिर बीटा बीटा प्लस वन बीटा प्लस टू, ठीक है, नीचे में 1 2 3 गामा गामा प्लस वन गामा प्लस टू, एक्स का पावर 3 इन्फिनिटी तक जा रहा है। देखिए पहले आपको कुछ करना नहीं है, आपको क्या करना है, इसको सिग्मा यू एन मान लेना है सीरीज को, ठीक है। तो आपका यू एन क्या बनेगा, यू एन देखिए बनेगा, ध्यान दीजिएगा, हाँ, जैसे यहाँ पे x का पावर स्क्वायर है तो आप कैसे बना रहे हैं इस पे आप बनाइएगा, हाँ, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है। तो अब अगर हम लोग x का पावर n ले लेते हैं लास्ट में, तो n लेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि आपका जैसे पावर 3 है तो बीटा भी +2 तक आया है, यानी एक पावर कम तक, और अल्फ़ा भी 2 तक आया है। तो अल्फ़ा शुरू होगा अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस वन अल्फ़ा प्लस टू, एक पावर कम तक यानी अल्फ़ा प्लस n माइनस वन, ठीक है। बीटा भी बीटा प्लस वन, ठीक है। बीटा भी देखिए बीटा से शुरू होता है तो यहाँ पे मिसिंग है, बीटा भी डाल दीजिएगा, हाँ, यहाँ पे बीटा 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 प्लस वन बीटा बीटा प्लस वन बीटा प्लस टू से लेके बीटा प्लस n माइनस वन। नीचे में देखिए 1 2 3 पावर 3 के लिए, 2 के लिए 1 2, तो n के लिए हो जाएगा 1 2 3 से लेकर के n तक, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। और गामा गामा प्लस वन से शुरू हो रहा है, वही फ्लो है अल्फ़ा और बीटा वाला, तो गामा गामा प्लस वन से लेकर के सेम, ठीक है। अब यू एन प्लस वन अगर लगाएंगे तो ध्यान क्या देना है आपको कि ये टर्म तक पहुँचेगा और उसके बाद इन के जगह पे रख दीजिएगा n प्लस वन, तो जाहिर सी बात है अल्फ़ा प्लस n बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका बीटा से स्टार्ट होगा, बीटा बीटा प्लस वन, तो ये भी वहाँ तक आएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म आ जाएगा बीटा प्लस n, नीचे भी वही होगा 1 से लेकर के n तक आएगा, फिर n प्लस वन बढ़ जाएगा, ठीक है। और गामा वाले में भी गामा यहाँ तक जाएगा, फिर गामा प्लस n बढ़ जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ तक का तो पूरा टर्म कट जाएगा, सिर्फ आपको बचने वाला क्या है देखिए, तो बचने वाला है जो आपका एक नया एक्स्ट्रा आया है अल्फ़ा प्लस n, ये बचेगा, बीटा प्लस n ये बचेगा नीचे में, ठीक है, जो कि आप यू एन बाई यू एन प्लस वन निकाल रहे हैं, और ऊपर जाएगा आपका n प्लस वन, ये जो बचा है एक्स्ट्रा, और यहाँ पे गामा प्लस n, ठीक है। और इन दोनों का रेशियो में 1/x नीचे बचेगा, तो यही बचता है। तो इतना लंबा चौड़ा जो था सीरीज, उसके लिए आपका इस अगर लिमिट लगाते हैं आप तो सारा वैल्यू इधर 1 हो जाएगा, तो 1/x आपको बचेगा, सबको अगर आप n से डिवाइड कर दीजिएगा तो 1/x बचता है। डी लंबर्ट के हिसाब से अगर ये रेशियो मेरा ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, और लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट, ठीक है। यानी x अगर लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट और x ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट, ठीक है। इक्वल टू पे फेल कर जा रहा है, देखिएगा x इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल कर रहा है, तो आप यहाँ पर रेबिस लगा सकते हैं। तो रेबिस के लिए आप क्या करेंगे, जो भी आपका यू एन बाई यू एन प्लस वन आया है इन्फिनिटी लगाने से पहले, तो पहले तो आप x का वैल्यू 1 डाल दीजिए, डाल के अब फिर -1 कीजिए, ये फैक्टर आप लाइए, है ना। तो यू एन बाई यू एन प्लस वन, x 1 हो जाएगा तो ये बचेगा, इसमें -1 करके एलसीएम निकाल लीजिएगा, देखिए ये आ जाता है, और n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। सिर्फ कैलकुलेशन करना है, कुछ है नहीं, तो देखिए ये आता है। अब यहाँ पे भी आप इन्फिनिटी जब अप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे जो है आप n स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपको यही टर्म सिर्फ बचेगा, चूँकि यहाँ पे 1/n आएगा 0, इसमें भी हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा बाई n प्लस वन और बीटा बाई n प्लस वन, ये इन्फिनिटी वाला चीज़ आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है, तो ये आ जाता है। अब राबी के हिसाब से जो पूरा वैल्यू है, अगर ये ग्रेटर देन 1 हुआ, ठीक है, ग्रेटर देन 1 हुआ तो कन्वर्जेंट होगा, और लेस देन 1 हुआ तो डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। तो ग्रेटर देन और लेस देन 1 लिखा हुआ है, तो यानी गामा अगर अल्फ़ा प्लस बीटा से बड़ा है तो कन्वर्जेंट, और गामा अगर अल्फ़ा प्लस बीटा से छोटा है तो डाइवर्जेंट, ठीक है। फिर अगर गामा अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर आ जाता है तो फिर से टेस्ट फेल कर जाएगा, तो अब आप लगा दीजिएगा डी मॉर्गन बर्ट्रांस टेस्ट, ठीक है। तो अब गामा को आप रख लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा, और अब आपको जो चाहिए होता है टर्म, वो आप ध्यान दीजिए क्या चाहिए होता है, ये राबी वाला पूरा में फिर से -1 और लॉग इन, तो आप राबी वाला को ले लीजिए, राबी वाला आपका देखिए पूरा यही आया हुआ है, ठीक है। तो इन्फिनिटी लगाने से पहले आप क्या कर दीजिए, गामा के जगह पे डाल दीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ पे देखिए 1 बचेगा, ठीक है। डालते जाइए हर जगह, गामा के जगह पे क्या डालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो गामा के जगह पे अल्फ़ा प्लस बीटा डाल करके, ठीक है, ये जो पूरा आपका वैल्यू आया था, ठीक है, फिर -1 कर लीजिएगा, क्योंकि फिर से हमको पूरा राबी का फैक्टर में
-1 करना पड़ता है, ठीक है। तो करने के बाद देखिए हमारा ये आ जाएगा, ओके। गामा का जहाँ भी गामा है वहाँ पे आप अल्फ़ा प्लस बीटा डाल दीजिए, ओके, ठीक है। अब ये जब आ जाता है तो फिर अब हमको लॉग इन से मल्टीप्लाई करना होता है, वो भी आप कर लीजिए। तो अब देखिए लॉग इन बाई इन आप बना लीजिएगा किसी तरीके से, ठीक है। क्योंकि ये जो log in बाई इन है ना, ये इन्फिनिटी पे क्या होता है 0। तो अब आपका ये पूरा वैल्यू 0 आ जा रहा है, तो जो लेस देन 1 है, तो अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये डाइवर्जेंट हो जाएगा डी मॉर्गन के हिसाब से। ठीक है, लेस देन 1 पे तो हम लोग का क्या होता है, लेस देन 1 पर तो डाइवर्जेंट ही होता है ना, ठीक है। यहाँ पे लगता है कुछ मिस्टेक से लिख दिया गया है कन्वर्जेंट, ठीक है। क्योंकि हम लोग का जो ट्रेंड है वो तो एक ही है, वो तो बदलता है नहीं, ठीक है। तो मैं फिर भी यहाँ पे वो दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो वो क्लियर हो जाएगा। जो हम लोग का डी मॉर्गन्स टेस्ट था, ठीक है, डी मॉर्गन्स टेस्ट, ऐसे हम लोगों ने तो सही याद करके रखा है, तो यहाँ पे भी यहीं पे लगता है वो मिस्टेक लिखा हुआ है, ठीक है। डी मॉर्गन्स टेस्ट, हाँ देख लीजिए, यही तो है ना, जैसे मैं यहाँ पे आपको बुक से ही दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए डी मॉर्गन टेस्ट है। तो अगर ग्रेटर देन 1 आता है तो क्या होता है कन्वर्जेंट, और लेस देन 1 आता है तो डाइवर्जेंट, ठीक है। ये पूरा फैक्टर क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे भी वही बात है कि ये जो आया है ये लेस देन 1 आया है। तो अगर लेस देन 1 आया है तो यानी जब हम गामा को अल्फ़ा प्लस बीटा लिए थे तो ये क्या हो जाएगा आपका डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। सुधार लीजिएगा। तो कंक्लूज़न कर लीजिए। कंक्लूज़न ये निकला कि कन्वर्जेंट होगा जब x लेस देन 1 होगा, ऊपर में देख लीजिए बढ़िया से, ठीक है। और ठीक है, और गामा अल्फ़ा प्लस बीटा से ग्रेटर होना चाहिए, क्योंकि लेस देन पे तो डाइवर्जेंट आया है, तो गामा अल्फ़ा प्लस बीटा से अगर ग्रेटर होगा, ठीक है, कब, जब x को 1 लेते हैं, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे कंडीशन बचा है, तब इस पर ये कन्वर्जेंट होगा। और अगर x ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट होगा, और गामा अल्फ़ा प्लस बीटा से स्मॉलर आता है, जैसे हम लोग अभी देखे हैं, या इक्वल आता है, जो कि इक्वल वाले में भी यही चीज़ पाए हैं हम लोग। जब x इक्वल टू 1 है तो इस पर डाइवर्जेंट होगा। तो ये एक डिटेल केस स्टडी था, ठीक है। इसको आप अच्छे से बना के रखेंगे नोट में तो आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।